आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द पर्दा के ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा रखने जा रही है। सर, हम सृजन, स्थिति, प्रलय और कभी-कभी तो यूट्यूब पे कुछ ऐसी ही स्थितियां, बहुत सी कुछ वीडियो लोग प्रसारित कर देते हैं कि अब प्रलय आने वाली है। तो इसलिए आज हमने प्रलय शब्द पे ही देखिए, प्रा का अभिप्राय प्रकृति से है। प्रकृति का अभिप्राय मूलभूत तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की एक सम अवस्था से है। जिस प्रकृति को अपर हम साधारण बोलचाल में कहते हैं प्रकृति, माया, वो देखिए एक संसारी भाषा है। वो वास्तव में विकृति है। इस विकृति का ही जब कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, तो ये जो सृष्टि की जो एक स्थितियां हैं, वो एक प्रकृति में ही, यानी कि जिन 3 गुणों का ये एक सारा परिवार, जिसमें कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, अक्सर इन स्थितियों पे हम कुछ ना कुछ शास्त्र सम्मत समझाते आए हैं। इनका एक प्रवाह है अरबों, लाखों, करोड़ों, अरबों वर्षों का। ये हमारा वो विषय नहीं, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी वीडियो है। यानी कि जब इस विकृति का, संसार का, जगत का एक क्रमबद्ध लय उस मूल 3 गुणों में हो जाता है। यानी कि प्रलय का मतलब प्रा जमा लय, लय का मतलब लीन हो जाना, लौट आना, उसमें मिल जाना। ताकि वहां पर हम इस ब्रह्मांड की रचना को देखिए, ये सभी स्थितियां जितना जितना आप क्रमबद्ध समझते हो, देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन में या शॉर्ट्स में तो हम संक्षिप्त में कुछ एक संदेश से देते हैं। यूँ तो हमारी देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विस्तृत इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से। लेकिन मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान मायापद की ही स्थिति में हूँ, फिर भी गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की एक विशेष कृपाओं से, ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व समय में हम इन सभी स्थितियों पे एक तर्क संगत विश्लेषण करते हैं। उस विश्लेषण से संबंधित आपके कुछ प्रश्नों को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में लेते हैं। तो स्थितियों को जितना जितना आप क्रमबद्ध समझोगे, क्योंकि हम बार बार अपनी चर्चाओं में ये प्रलय शब्द अक्सर बोलते हैं। शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपत तुल 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 के कहा। इन स्थितियों को क्रमबद्ध समझते रहना चाहिए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन एक अनुशासित हो, व्यवस्थित हो, कुल मिला के सात्विक बने, आप जिज्ञासु बने। क्योंकि जिज्ञासु भक्त ही सात्विक होता है, जिज्ञासु भक्त ही परमात्मा से जुड़ने की एक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि सात्विक दिनचर्या रखने वालों का पुण्य मनुष्य जोनि का जन्म सुनिश्चित होता है। अब राजसी स्थितियां, तामसी स्थितियां, ये थोड़ा क्रमशः जब बिगड़ जाता है तो फिर कर्मबल सिद्धांत के अनुसार स्थितियां बनती हैं। आज हमारा केवल इतना ही विषय था कि हम प्रलय शब्द को थोड़ा तर्कपूर्वक समझें, ताकि परमात्मा से जुड़ने की स्थितियां आसान हो। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इसी आध्यात्मिक
सैद्धांतिक विषय के साथ फिर मुलाकात चर्चा रखेंगे, तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।